प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थिति रूप परमानंद पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। आत्मा को निरंतर परमात्मा में योग लगाने वाला, कनेक्शन रखने वाला योगी, वो स्वाधीन मन वाला मेरे में स्थिति रूप परमानंद को पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। स्वाधीन मन वाला, स्वाधीन अंतःकरण वाला, जो मन के ऊपर पूरी जो है वो राज करता है, स्वाधीन है, पराधीन नहीं है। मन के ऊपर राज करता है, इंद्रियों के ऊपर राज करता है, पूरा जो है वो ब्रह्मचारी है, मन और इंद्रियों के ऊपर मालिक है, मन का मालिक, इंद्रियों का मालिक। वो ऐसा जो है योगी, वो हमेशा आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन रखता हुआ पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त करता है, जो शांति कभी हटने वाली नहीं है, जो आनंद कभी गुम होने वाला नहीं है। ऐसा पक्का आनंद, पक्का जो है पक्की शांति को प्राप्त होता है, जो आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो जाता है अंदर ही अंदर, और मन वश में आ जाता है, इंद्रियां वश में, मन वश में, और कहाँ भी उसकी वृत्ति भटकती नहीं है। ऐसा आत्मपरायण योगी आत्मा का परमात्मा से हमेशा के लिए उसका योग लग जाता है, कनेक्शन हो जाता है। फिर जहाँ तहाँ वो भगवान ही भगवान देखता है, आत्मा ही आत्मा देखता है, दूसरा कुछ नहीं देखता। कहाँ भी उसकी वृत्ति भंग नहीं होती है। दूसरा देखने से, दूसरे तरफ ध्यान देने से ही ऐसा होता है। जो कल पैंट ने की, किसे बोलो नहीं, किसी आंख में नहीं देखो, इधर नहीं बोलो, इधर नहीं देखो, ऐसा नहीं करो, कि आज बोला तो कैसा बैठो कि इधर देखो, इधर भी नहीं देखो। ब्रह्मचर्य का व्रत पूरा, मन और इंद्रियों के ऊपर पूरी जो है वो कठिन व्रत, और उसके ऊपर जो मालकी स्वाधीन, मन और इंद्रियों का स्वाधीन अंतःकरण वाला, मन के ऊपर राज करने वाला, वो ही आत्मा का परमात्मा से एक ही भाव से मिलाप कर सकता है। जिसका मन कहाँ भी नहीं है उसका मन ही आत्मा में, जिसका मन कहाँ भी है उसका मन आत्मा और परमात्मा के मिलाप में लग ही नहीं सकता। इतना सब जगह से बोला, सब जगह से इंद्रियों को, मन को वश करके, कहाँ भी तुम्हारी वृत्ति नहीं होगी, कहाँ भी देखो नहीं, जो तरफ कहाँ भी ध्यान नहीं लगाओ, एक ही नाश का इधर देखो, वरना शांत में अकेले में अपने साथ बैठो और अपने को ही देखो, दूसरी जगह देखो भी। ऐसी वृत्तियां सब जगह से निकाल के आत्मा का परमात्मा से मिलाप करो। एकांत में बैठ के ऐसा अभ्यास भी करो। जिज्ञासु को एकांत बहुत पसंद आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमको एकांत में हम छोड़ के जाए तो तुम्हारा मन डांडा करके नीचे आ जाए। मैंने एकांत में बैठी थी, मन आ गया, मेरे को मन ने बोला तुमको ज्ञान नहीं लगेगा, तुम तो मुक्त नहीं होएगा, तुम तो सुधरेगा नहीं, तुम तो ऐसा नहीं होएगा, मेरे को ना ऐसा ख्याल आया। उसको हम एकांत में 5 मिनट भी नहीं छोड़ सकते। जिसके अंदर भूत बैठा है, मन बैठा है, वो मन के साथ अभ्यास करेगा। और जो सच्चा योगी है वो आत्मा का परमात्मा से के साथ ऐसा योग लगा के बैठ जाएगा। सभी प्रकार से वृत्तियों को हटा के बोलेगा मैं आत्मा हूं, मैं भगवान हूं। उसके लिए एकांत बहुत जरूरी है, एकांत बहुत अच्छी है। एकांत से वो कुछ ना कुछ विचार उठा के, अच्छा विचार, अच्छा अनुभव उठा के आएगा, आनंद लेके आएगा। भाई मैं एकांत में बैठा था, बहुत ही आनंद था, कोई ख्याल नहीं था, कहाँ भी वृत्ति नहीं गई, आनंद ही आनंद था। अंदर का ध्यान जनित आनंद उसको आएगा, पराकाष्ठा वाली शांति उसको आएगी। भाई मन के साथ जाके एकांत में बैठेगा तो उधर ही मन बोलेगा तो इधर से डूब के मर जाओ, नंदी है बाजू में, क्योंकि तुमको ज्ञान लगेगा ही नहीं, तुम मुक्त नहीं होगा। गुरु भी तुम्हारे को थोड़ी प्यार करता है, दूसरे को करता है। भगवान भी अच्छा नहीं है, तुम्हारे से ऐसा किया वैसा किया। मिटमैट भी अच्छा नहीं है, हमको कभी आजाद नहीं करता है, बंधन में रखा है। नौकरी भी बंधन, घर भी बंधन, फलाना भी बंधन, ये भी बंधन, इधर भी मोचरा, उधर भी मोचरा, इधर भी घुटन, उधर भी घुटन, चलो तो इधर ही अपनी नंदी में स्नान करके उधर ही डूब के मरे। ये है तुम्हारा एकांत का अभ्यास। इसके लिए गुरु उसको एकांत में छोड़ता ही नहीं है, हमेशा अपने साथ रखता है। क्योंकि अपने साथ रखेगा तो तुम्हारी वृत्ति को हम देखेगा। तुम हॉस्पिटल में पड़ा है तो डॉक्टर के हमेशा नजर हेठ है, क्योंकि वो बीमार है। घंटे के बाद ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड प्रेशर लो, कभी नीचे कभी ऊपर, तो उसको गुरु के सामने बैठ के योग कमाने का है। आत्मा का परमात्मा से मिला गुरु के सामने बैठ के करने का, उसको एकांत में जाने का ही। ऐसा बेवकूफ जिज्ञासु जब एकांत में बैठेगा तो डूब के मर के आएगा। जो उसने साधन यत्न करके इतनी खुशी प्राप्त किया ना, वो भी तुम्हारी खुशी चली जाएगी एकांत में बैठने से। क्योंकि मन जोरदार है तुम्हारा। मन तुमको पता नहीं किधर किधर लेके जाएगा, पास्ट में, फ्यूचर में, इधर विषय में, विकार में, तुम्हारे वो तूफान मचा देगा एकांत में। लेकिन जो सच में खड़ा रहता है उसके लिए एकांत पान बहुत अच्छी है।
पढ़ा के बताएगा गुरु को, मैं एकांत में बैठ के क्या क्या अभ्यास करके आया हूँ, कितना मैं ऊंचा बन के आया हूँ, कितना मेरे को ऊंचा ख्याल चला अंदर। मैंने अभ्यास करके मन को नीचे कर दिया और आत्मा की पक्की निष्ठा करके आया हूँ। मैं ऐसा ऐसा सोच के आत्मा में टिक के आया हूँ। उसके लिए एकांत अच्छी है। परंतु हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और न बिल्कुल न खाने वाले का, तथा न अति शयन करने के स्वभाव वाले का और न अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है। जो बहुत जागेगा और बहुत घड़ी नींद करेगा ना, उधर सत्संग में बैठ नहीं सकेगा। एक जो बहुत नींद करने वाला होगा, भारी खाना खा के आके इधर बैठेगा, तो उसका भी योग नहीं लगेगा परमात्मा में। और जो बहुत थोड़ा खा के आएगा, सड़फड़ेगा, उसका भी योग नहीं लगेगा। जो रात को नींद नहीं करेगा और जास्ती नींद करेगा, दोनों का योग नहीं लगेगा। किसने नींद नहीं किया है, इधर आके जूठा खाएगा, अरे क्या है नींद नहीं किया है क्या? नहीं, रात को नींद नहीं आई थी, मगज बाड़ी हो। और कोई बहुत नींद करने वाला अनास आदमी इधर आके बैठेगा, तो उधर भी गिर जाएगा, सर भारी हो जाएगा। नहीं, बहुत नींद नहीं, थोड़ी नींद नहीं, बहुत खाना नहीं, थोड़ा खाना, पूरा पीना, पूरा रहत ध्यान, हेमा सुख जी खान, सब कुछ जिसको पूरा है, माना शरीर के लिए भी बोलता है भाई, शरीर को भी पूरा खाना, पूरा पीना, पूरी नींद, पूरा आराम जिसका है, उसका योग जल्दी लगता है। जिस दिन वो नींद नहीं करेगा, खाना जास्ती खाएगा, भारी खाएगा या बिल्कुल नहीं खाएगा, उसका भी योग नहीं लगेगा, वो गिरेगा कहीं इधर। नहीं, एकांत में बैठेगा तो नींद आ जाएगी। चाहे सत्संग में बैठेगा तो भी योग नहीं लगेगा, चाहे एकांत में बैठेगा तो भी योग नहीं लगेगा। मगर को ताकत ही नहीं होगी तो आत्मा का, परमात्मा के ध्यान कैसा लगेगा उसका? तो शरीर के लिए भी बोलता है तो पूरी रहत जान होनी चाहिए, तभी ये योग जल्दी लगता है। यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, तथा कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य शयन करने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यथा योग्य, जितना तुमको शक्ति होवे उतना खाओ, उतना पियो, उतना घूमो, उतना कर्म में चेष्टा होनी चाहिए। शक्ति किसको है? नहीं, कर्म करता है सारा दिन, थक के मांदा होके, दिल की धड़कन हाथ पांव के डरेगा उसी का। ज़ईफ आदमी वो जास्ती काम करता है। तो यथा योग कर्म में चेष्टा। जब भी तुम्हारे से नहीं पूजे तो एकदम आराम करो, जब भी पूजे तो अच्छी तरह से काम करो। यथा योग्य, जितनी तुम्हारे में शक्ति होवे उतना खाना, उतना पीना, उतना घूमना, उतना बंद करना, उतना शयन करना, उतना आराम करना, उतना सोना, जितनी तुम्हारे को यानी जरूरत हो वैसे शरीर। और कर्म में चेष्टा भी पूरी पुनी होवे, नहीं बहुत जास्ती और नहीं बहुत कमती। कोई सुस्त आलसी है, कर्म करता ही नहीं है, तो भी योग नहीं लगेगा, सोया पड़ा है, मैं तो सेवा लूंगा, मैं करूंगा नहीं। एक है जो सारा दिन बहता रहता है गधे की तरह, अरे बैठो, अरे शांत करो, अरे शांत करो। कर्म में प्रवृत्ति सारा टाइम, मन चलता रहेगा, मैं करूं, मैं करूं, मैं उठूं, मेरे को ये करने का है, मेरे को ये करने का है, बैठ नहीं सकेगा। तो यथा योग शक्ति से खाना पीना, बैठना सोना, कर्म करना, ये भी यथा योग शक्ति से करो। जितना तुम्हारे शरीर से होवे उतना करो। जितना उसको आराम की जरूरत है आराम दियो, खाने की जरूरत है जिस टाइम एकदम खाना दियो, पेट्रोल की जरूरत है पेट्रोल दियो, पानी की जरूरत है पानी दियो। सब बात पूरी होगी शरीर की, तभी आत्मा से योग लगेगा, परमात्मा से, नहीं तो नहीं लगेगा। शरीर भी पूरी तरह से चलाने का। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली प्रकार स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से स्पृहा रहित हुआ पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। योग युक्त जा लक्षण बुझे, तो जिस काल अत्यंत वश में किया हुआ, वश हुआ है चित्त जिसका, मन चित्त में चित्त ना किसी बात की नहीं चलती है, चित्त भी वश है, मन भी वश है, इंद्रियां भी शांत है, उसी काल में परमात्मा में स्थित है। संपूर्ण कामनाओं से रहित, सभी कामनाओं स्पृहा से रहित योगी, जिसको कोई कामना नहीं है, चित्त जिसका शांत है, जिसको चित्त में चित्त बिना कोई भी नहीं चलती है संसार की, चित्त शांत है, मन इंद्रियां शांत है, बुद्धि जिसकी शांत है, आत्मा में जिसका योग है, उसको योग युक्त कहा जाता है। माने जिसका चित्त शांत है, कोई भी चित्त में चित्त बिना है जो सारा दिन चलती है, चिंतन, जिसका चिंतन बंद हो गया, चिंतन काय का करे,
संसार का चिंतन भी बंद है तो आत्मा के चिंतन भी बंद है। योग युक्त का आत्मा का चिंतन भी बंद है। चिंतन किसका करे, कौन सी बात का करे? जो आत्मा है वो कौन सा चिंतन करे? तो सब तरफ से चित्त जो है वो शांत हो जाता है और कामनाएं और इच्छाएं और स्प्रिया से रहित योगी वही बोलता है तो भाई योग युक्त है, योग में पक्का है। आत्मा परमात्मा का योग उसका पक्का हो गया, माना आत्मा परमात्मा में जैसे खलास हो गया, लीन हो गया, वह योग युक्त है। इसको कोई इच्छा नहीं है, कामना नहीं है, चित्त वश में किया गया। चित्त की चित्तनाएं जो है खलास हो गई। संसार उसके चित्त में चलता ही नहीं है। चित्तविना माना संसार का चित्तविना, चाहे आत्मा की या ब्रह्म की या ज्ञान की चित्तविना, वो भी जिसके अंदर नहीं चले, चित्त शांत है, मन शांत है, सब कुछ शांत है, तो उसको बोलता है ये योग युक्त है। योगी योग में आरूढ़, योग में पक्का। जिसकी सूक्ष्म बुद्धि हो गई वो बाहर कुछ चाहेगा? स्थूलता जगत जो है उसके अंदर से गुम हो गया, सारा स्थूल जगत उसके अंदर से गुम हो गया। अभी चाहेगा क्या? जो नहीं चाहता है नहीं सोचता है। तुम चाहेगा तभी सोचेगा। जब ऐसा करके कोई बैठता है ना, हम समझते हैं ये चाहता है कुछ अंदर, इसके लिए सोचता है। ये चाहता ही नहीं है, सोचेगा क्यों? जैसे भगवान करे, जैसे भगवान किया है सब अच्छा ही किया है, तो मैं क्यों सोचूं? जो सोचने बैठ जाता है समझ जाओ तो उसके अंदर कोई चाहना है, इच्छा है। तो बुद्धि में स्थूल पदार्थ पड़े, स्थूल जगत पड़े, तभी तो चाहना करता है, तभी तो सोचना, तभी तो ग्रहण त्याग करता है, तभी तो सुखी दुखी होता है। यही है बंधन उसका। जब सूक्ष्म बुद्धि में आ जाएगा सोचेगा ही कुछ नहीं, नहीं चाहेगा नहीं सोचेगा। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक नहीं चलायमान होता है, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए जीते हुए चित्त की कही गई है। जैसे वायु रहित स्थान में दीपक कैसे शांत रहता है, दीपक को तुम वायु में रखो बाहर तो फड़ करेगा, ऐसा चंचल हो जाएगा। लेकिन जहाँ वायु नहीं है उधर दीपक जलाओ तो कैसे शांत रहेगा। जैसे परमात्मा में जिसकी बुद्धि है लीन, जिसका मन परमात्मा में लीन है, एकाग्र है, उसकी भी स्थिति ऐसी शांत है जैसे दीपक शांत है। जहाँ वायु नहीं है तो तुम दीपक रखो तो कैसे कभी बुझ सकता है? शांत है ना, जलते ही रहेगा ना। ऐसी तरह से परमात्मा के ध्यान में जिसका मन एकाग्र है उसको भी ऐसी शांति है, धीरज है, मतलब चंचलता नहीं है उधर। हवा में रखेगा दीपक तो चंचल होएगा, फड़फड़ करेगा, बुझ जाएगा, कभी कमती हो जाएगा, कभी जाती हो जाएगा। हवा में रखे हुए दीपक क्या हाल होता है। लेकिन जहाँ हवा नहीं है, शांत वातावरण में, शांत वायुमंडल में, जहाँ दरी दरवाजा बंद है, उधर तुम दीपक जलाओ तो उसकी रोशनी हमेशा जो है ऊपर रहेगी, हमेशा चमकता रहेगा और कभी भी बुझेगा नहीं। ऐसी तरह से परमात्मा के ध्यान में लगा हुआ मन, एकाग्र योग में लगा हुआ मन, उसको भी ऐसी शांति है, कोई चंचलता नहीं है उसमें। अंदर शांत वातावरण में बैठा है, शांत अंदर बैठा है, क्योंकि वायु माया रूपी वायु उसको नहीं लगती है। बाहर इंद्रियों को भेजता नहीं है जो विषय रूपी वायु उसको लगे। विषय विकार रूपी वायु, माया रूपी वायु उसको लगती नहीं है। वो ऐसे एटमॉस्फेयर में बैठा है, सत्संग के एटमॉस्फेयर में बैठेगा, गुरु के संग में बैठेगा, सत्संग में बैठेगा तो इधर शांत वातावरण है, शांत वायु है, इधर कोई विषय विकार बैर की बात, इधर उधर की बात नहीं है। उधर मन को ऐसी एकाग्रता आ जाती है, सीधा परमात्मा में लग जाता है। तो जैसे वायु रहता स्थान में दीपक कैसा शांत है, कैसा जलता रहता है, ऐसी तरह से विषय विकार रूपी वायु जहाँ नहीं लगती है, माया की कोई वायु नहीं लगती है, ऐसे स्थान में बैठने से परमात्मा का जितना ध्यान रखेगा उतना ही मन शांत होगा। तो मन जो है परमात्मा में जिसका लीन हो गया है और बाहर की वायु, बाहर की हवा उसको नहीं आती है, तभी वो एकाग्र है, वो शांत है। जैसे दिया हमेशा चमकता रहता है, तैसे उसका मन भी हमेशा चमकता रहेगा। आत्मा में, आत्मा की लौ हमेशा चमकती रहेगी, वो कभी बुझेगा नहीं। ज्ञान उसका कभी नष्ट नहीं होगा, ज्ञान की लौ हमेशा उसके अंदर में दीपक जलता रहेगा। और हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से रुका हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट होता है।
जिसकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, जिसकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, उसी सूक्ष्म बुद्धि से वो परमात्मा को जान लेता है। जिसके बुद्धि में स्थूलता है, स्थूल पदार्थ, स्थूल माया, स्थूल जगत की वासनाएं, ये सब जो बाहर स्थूल शरीर है, जिसके बुद्धि में पड़ा है, वो बुद्धि जो है कभी भी परमात्मा के ध्यान में एकाग्र नहीं होता। बोल रहा है सूक्ष्म बुद्धि से तुम सूक्ष्म परमात्मा को पा सकेंगे। परमात्मा अति सूक्ष्म है, आकाश से भी सूक्ष्म है। ऐसे परमात्मा को पाने के लिए तुमको भी इतना सूक्ष्म होना पड़ेगा। माना तुम्हारी बुद्धि जो स्थूल ख्याल करती है, जगत में दौड़ती है, किसी नाम रूप में फंसती है, किसी पदार्थ में फंसती है, इधर उधर की बात सोचती है, वो स्थूल बुद्धि हुई। सूक्ष्म बुद्धि से तुम सूक्ष्म आत्मा को प्राप्त कर सकेगा। गुरु बैठ के तुम्हारी सूक्ष्म बुद्धि करता है, और सूक्ष्म माना स्थूल पदार्थ, स्थूल देह, स्थूल सब बातें तुम्हारे अंदर से निकालता है। जब सूक्ष्म बुद्धि हो जाएगी, कोई भी ख्याल नहीं रहेगा दुनिया का, तुमको संसार का कोई भी बंधन, कोई भी ख्याल नहीं रहेगा, तभी तुम्हारी सूक्ष्म बुद्धि हो जाएगी और आत्मा में लीन हो जाएगी।